अब रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। दिल्ली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चुनाव समिति के सदस्य इकबाल सिंह से मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल इकबाल सिंह की जो शिष्टाचार्य मुलाकात हुई है, हरियाणा भवन में दोनों ने मुलाकात के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की। एनआईटी फरीदाबाद के बस स्टैंड का जीर्णोद्धार के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। बता दें कि एनआईटी बस स्टैंड लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। हाईटेक बताया जा रहा है इसको, जिसमें पीवीआर सहित शॉपिंग मॉल और वातानुकूल बस स्टैंड को भी बनाया गया है। यहां से 7 राज्यों के लिए बसें चलेंगी। तो वहीं एनआईटी बस स्टैंड के उद्घाटन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बस स्टैंड का नाम बदल करके डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट कर दिया। आज एक बहुत ही ऐसा अच्छा अवसर था जब ये जो एनआईटी का बस स्टैंड जिसके नाम से बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल चेंजेस 2 मैंने की हैं। एक तो इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर रखा गया है, दूसरा इसको बस स्टैंड की बजाय बस पोर्ट कहा जाएगा। तो ये 2 बातें ज़रूर आपको जो उल्लेखनीय हैं, जो आपको बताने के लिए जो हमने बताई है। हरियाणा रोडवेज अपने आप में, जैसा हमको पता है, कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एक सरकार का एक अंग है। तो इस प्रकार से न केवल हरियाणा में बल्कि बाहर के प्रदेशों में हरियाणा रोडवेज की सेवा को एक बहुत अच्छी सेवा मानी जाती है। अगर 2 रोडवेज की प्रदेशों की अलग अलग बसें हों तो सबसे पहले हरियाणा रोडवेज की बसों में ही लोग बैठते हैं। इसलिए मैं हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, रोडवेज के जितने अधिकारी हैं उस डिपार्टमेंट के, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। फरीदाबाद से बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने की स्वामित्व योजना की सराहना। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव-गांव में बन रहे प्रॉपर्टी कार्ड पीएम मोदी ने कहा है। वही साथ ही साथ स्वामित्व योजना ने खत्म किए सारे जो जमीनी विवाद है और गांव के झगड़े भी पीएम मोदी ने कहा है कि इस योजना ने खत्म किए हैं। सबसे पहले हरियाणा के करनाल में शुरू हुई थी स्वामित्व योजना। करनाल के सिरसी गांव में स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। लाल डोरा मुक्त गांव के नाम से इस योजना की शुरुआत हुई थी। स्वामित्व योजना केंद्र ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में इसे लागू की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद में चिंतन शिविर में स्वामित्व योजना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव-गांव में इस योजना को पहुंचाया जाए और इस योजना से कहीं ना कहीं जो जमीनी विवाद है और गांव में जो आए दिन झगड़े देखने को मिलते थे उस पर रोक लगी है, वो खत्म हुआ है। वही सबसे पहले हरियाणा के करनाल से इस योजना को शुरुआत की गई थी और आज पूरे देश भर में इस योजना को लागू किया जा चुका है, जिससे कहीं ना कहीं जो जमीनी विवाद है, लगातार जिस तरीके की विवाद देखने को मिलते थे उस पर रोक जरूर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में हिस्सा लिया और कहा कि हर राज्य दूसरे से सीख ले, प्रेरणा ले। यहां कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस बलों के महानिदेशक भी पहुंचे हैं। चिंतन शिविर में देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। देखिए इस रिपोर्ट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिंतन शिविर को संबोधित किया और कहा कि देश की बेहतरी के लिए सभी राज्य मिलकर काम करें। हर राज्य एक दूसरे से सीखें और प्रेरणा लें। गृह मंत्रियों का यह चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक नमूना है। ये संविधान की भावना के साथ नागरिकों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है
और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि यूएपीए जैसे कानून ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई है। कई चुनौतियों के बीच त्योहारों पर देश की एकता को मजबूत रखना इन बलों की तैयारियों को दर्शाता है। अभी छठ पूजा समेत कई अन्य त्योहार भी हैं। विभिन्न चुनौतियों के बीच इन त्योहारों में देश की एकता का सशक्त होना आपकी तैयारियों का भी प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था वैसे तो राज्यों की जिम्मेदारी है, मगर देश की एकता और अखंडता से भी ये जुड़ी हुई है। कई बार केंद्र की अलग अलग एजेंसी राज्यों में जाकर एक साथ जांच करती है। ऐसे में हर राज्य को केंद्रीय एजेंसी को सहयोग करना चाहिए। आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य। पीएम मोदी ने कहा कि साइबर क्राइम या ड्रोन तकनीक का हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल को रोकने के लिए नई तकनीक पर हमें काम करते रहना होगा। स्मार्ट तकनीक कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाएगा। साथियों, साइबर क्राइम हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों और ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। लेकिन हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो क्राइम करने वाला वर्ल्ड है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वो इंटरस्टेट हो चुका है, वो भी टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड हो चुके हैं। मतलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा। हमें हमारी कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाना, इसके लिए बहुत ही आग्रह से काम करना पड़ेगा। पीएम ने कहा कि आने वाले 25 साल में देश में अमृत पीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है, जो पंच प्रणों के संकल्पों के साथ बन रही है। ये पंच प्रण विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में 27 और 28 अक्टूबर को चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।